कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है जीव में विविधता, और इसके अंतर्गत हम विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये वर्गीकरण के आधार हैं। इसमें पूरे जीव जगत को वर्गीकरण किया गया है, और इसमें समझेंगे मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं, फंजाई में कौन सा आते हैं, प्लांटी, एनिमेलिया में कौन से आते हैं। इस प्रकार का पूरी इस लेसन में इसका अध्ययन हम करेंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं वर्गीकरण। जैसे ये शब्द सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवों में विविधता। विविधता का मतलब है कि डाइवर्सिटी अंग्रेजी में कहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के पादप, अलग अलग प्रकार के जंतु, जिसको हम कहते हैं विविधता, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो आप देखते हैं पादपों में ही अगर आप उदाहरण लेते हैं कि छोटे से लेके बड़े पादप, कुछ पानी में होते हैं जिनके जड़ है, तना है, पत्ती है, नहीं दिखाई देते हैं। कुछ इतने बड़े होते हैं कि आप उनके जड़, तना, पत्ती में विभेदित कर देते हैं। इसी तरह कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है। प्रोटिस्टा में आप देखते हैं छोटे जीव यहाँ पर होते हैं। तो इसको कहते हैं विविधता। विविधता बहुत अलग अलग प्रकार के जीवों का वहाँ पर होना विविधता कहते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं बहुत सारे जीव जंतु हैं, इनके रहन सहन, इनका चलन सब अलग अलग प्रकार का होता है। तो शुरुआत करते हैं जीवों में का जो विविधता है, उसमें जीवों के वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों को वर्गीकरण का मतलब है जीवों को एक नाम देना। जैसे मनुष्य हम कहते हैं ना, मनुष्य कहते हैं हम, मनुष्य किसी का नाम नहीं है। जैसे हमने पक्षी बोल दिया, पक्षी किसी का नाम नहीं है। आप तोता, मैना, कौवा, ये पक्षियों के नाम हैं, परंतु पक्षी हम कह देते हैं तो पक्षी एक समूह का नाम है। वैसे मनुष्य भी एक समूह का नाम है। मछली हम बोलते हैं, मछली किसी का नाम नहीं है, मछली भी एक समूह का नाम है। मछलियों का जो रियल नाम होगा वो अलग अलग होगा। ये इसी तरह जीव में वर्गीकरण के क्या लाभ हैं। वर्गीकरण का मतलब है कि अलग अलग समूह में उसे रखना, उसके समानताओं तथा उसके असमानताओं के कारण, जिससे अध्ययन में जो है सुविधा होती है। आप कोई चीज़ का अध्ययन करेंगे, जैसे आपको पक्षी बोल दिया, पक्षी बोलने पर आपको सीधे आपके माइंड में ये आ जाएगा कोई उड़ने वाली चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है, तो तभी उसकी समानता एक प्रकार की है, तो वो पक्षी एक उसको नाम दे दिया गया। इसी प्रकार प्रत्येक समूह का एक विशेष नाम होता है। उस समूह से ये पता लग जाता है कि वो उसके अंतर्गत किस प्रकार के जीव जंतु आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो समूह हैं वो ये बताते हैं कि इसके अंतर्गत कैसे जीव होते हैं। अब वर्गीकरण का आधार क्या होता है। वर्गीकरण के कुछ न कुछ आधार रखते हैं, समानता, कुछ असमानता उनके। जो पहले, सबसे पहले जो अरस्तु यूनानी एक विचारक थे, उन्होंने जब अध्ययन किया था प्रारंभ में, तो उन्होंने जो सरल सा वर्गीकरण किया था, उनको स्थल वाले जंतु, जल वाले जंतु, वायु वाले जंतु में को आधार उन्होंने बनाया था। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति के प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को ध्यान में रखते हुए भी किया। जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक आधार है। कोशिका जो यूकैरियोटिक हैं, जो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएँ हैं वो बहुत पहले के हैं। पहले का मतलब सरल है, और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएँ हैं वो जटिलता उनमें आ जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ में आपने अध्ययन किया होगा, उसमें क्या है कि जो कोशिकांग हैं वो झिल्ली युक्त नहीं है, कोई झिल्ली में घिरा नहीं है, कोई चीज़ फिक्स नहीं है उसमें। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएँ होते हैं वो कुछ विकसित और जटिल कोशिकाएँ होती हैं। जैसे हम में जो मनुष्य हैं या यानी जो बड़े जीव जंतु हैं, उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएँ पाई जाती हैं। और प्रोकैरियोटिक जो है, जो सामान्य जैसे बैक्टीरिया है, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो ये भी वर्गीकरण का एक आधार होता है, जिससे ये पता लगता है कि उसका शरीर किस प्रकार से विकसित है। क्योंकि जो बड़े वो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जो बड़े जंतुओं में, उनमें हर कोशिका अपना एक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक प्रकार का कार्य जो है
कोशिकाओं का समूह करता है। जैसे इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ऊतक। ऊतक क्या होते हैं, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए भी उनको प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से हर कार्य को बांटा जाता है। तो वर्गीकरण का वो भी एक आधार रहता है जिससे उनको एक अलग समूह का नाम दिया जाता है। वर्गीकरण से संबंध जो है जैव विकास का भी होता है। जैसे जो जैव विकास, जीवों का विकास जो है सरल से जटिल की ओर हुआ है, तो इनका भी संबंध इससे है। उसके बाद इसमें देखिए सभी जीवधारियों को उनकी संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में अधिक परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय समय पर जो है ये विकसित, कम विकसित से अधिक विकसित की ओर चलते रहता है। जीवों के वर्गीकरण का जो जैव विकास से घनिष्ठ संबंध उनका होता है। जीव में निरंतर होने वाला जो परिवर्तन है, उसी तरह जैव विकास जिस प्रकार से हुआ, छोटे जीव बड़े जीव और बड़े और विकसित और विकसित और विकसित, वह एक सीरीज उनकी बनती है। तो उसका अध्ययन जो है डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने पहले लिखा था जिन जीवों के शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उन जीवों को आदि जीव या निम्न जीव कहते हैं। और जिनमें बहुत परिवर्तन उनमें हुआ है तो उनको उन्नत जीव भी कहते हैं या उच्च जीव भी कहते हैं। तो जो वर्गीकरण का जो समूह है, देखिए उसमें बहुत से वैज्ञानिकों ने काम किया। अनसर्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट व्हिटेकर 1959, कार्ल बॉस, इन्होंने ये जीव वैज्ञानिकों ने इनमें काम किया। जीवों को जगत या किंगडम नाम के बड़े समूह में विभाजित करके इन्होंने उनको नाम दिए। तो व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। सबसे जो हम अध्ययन करते हैं वो व्हिटेकर जो हैं, इन्होंने 5 वर्ग 5 जगत इन्होंने दिए थे, 5 समूह इन्होंने दिए थे। उनका नाम है मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया। इनमें इन्होंने विभाजित किया था। इनमें इसका विस्तृत अध्ययन हम फिर और करेंगे। अभी ये समझ लीजिए मोनेरा और प्रोटिस्टा ये निम्न श्रेणी के जीव हैं और इनमें जैसे जैसे आगे बढ़ते रहता है और विकसित ये जीव आते हैं। फंजाई है, प्लांटी है, पूरे पादप समूह इसमें आता है, और एनिमेलिया पूरे एनिमल्स जंतु इसमें आते हैं। तो इसका अध्ययन एक एक करके फिर बाद के वीडियोज़ में होगी। तो बोस ने मोनेरा जगत को आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया था। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को के उपसमूह भी बनाए गए। जैसे एक जीव है, उनके किस तरह से हम वर्गीकृत करते हैं, जगत किंगडम जिसे कहते हैं, वर्ग, उससे और छोटा गण ऑर्डर, उससे और छोटा कुल उसकी फैमिली, और छोटा उसका वंश जीनस, और छोटा और जाति उसकी और छोटा। तो इस तरह से वर्गीकरण करेंगे उसमें। और उसका जो सबसे छोटी चीज़ होती है जाति होती है। तो इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों के विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और वर्गीकरण का जो आधारभूत इकाई है उसको जाति या स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। इसका अध्ययन आप करेंगे, देखेंगे कि ये वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है जीवधारियों में। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया है प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी 2 भाग में। जो यूकैरियोटी है विकसित है उसको एक कोशिकी और बहुकोशिकी, एक कोशिका से इनका शरीर बनाते हैं एक कोशिकी, और एक से अधिक कोशिका होते हैं बहुकोशिकी। अब एक कोशिकी में प्रोटिस्टा समूह आता है जिसके बारे में भी हमने बात की, और बहुकोशिकी में फिर बहुत सा सभी आ जाते हैं लगभग, जिसमें फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। ये तीनों जो है बहुकोशिकीय जीव इनमें आते हैं। इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना रहता है। इसका अध्ययन कीजिए, और इसके बाद दूसरी वीडियो भी बनाई जाएगी जो एनिमेलिया और प्लांटी पर आधारित होगी अलग अलग। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया इसको करें ताकि आपको उस वीडियो का जल्दी से जल्दी लाभ मिले।